हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। एक ऐसा वीक जो काफी धमाकेदार यहाँ पर रहा है, तो पूरे इस वीक का रिकैप जो है आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे। साथ में सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे बिटकॉइन का एनालिसिस। तो चालू करते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन के एनालिसिस। तो इस वीक की कैंडल ओपनिंग अराउंड $16,000 के अराउंड हुई एंड अगर हम देखेंगे तो ये बिटकॉइन की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वीकली कैंडल क्लोजिंग 300 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर हुई है। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जो हमारा बिटकॉइन का बॉटम कंफर्म हुआ था दैट वाज अराउंड 300 वीकली मूविंग एवरेज, लेकिन वहाँ पर भी प्राइस ने बस क्विकली उसको मूविंग एवरेज को यहाँ पर ऑलमोस्ट टच किया एंड वहाँ से हमको बाउंस देखने को मिल गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल इस वीक के अंदर क्या प्राइस के अंदर कुछ बाउंसेस आते हैं कि नहीं आते, और क्या हम सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो अब $18,000 का बन गया है 300 वीकली मूविंग एवरेज में, उसके ऊपर जाते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन टेक्निकल्स के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी फंडामेंटल्स एंड मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा FTX का जो केस है यहाँ पर निकल के सामने आया, अब उसमें चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं। एंड साथ में अभी जब प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की बात हुई तो काफ़ी एक्सचेंजेस के जो बैलेंसेज है वो भी थोड़े से स्क्रूटनी में आ रहे हैं, जहाँ पर पॉसिबली हो सकता है कुछ फंड्स जो हैं उनके मिसिंग यहाँ पर हो। जहाँ पर हुआ भी जो है उन्होंने बताया कि 13-14 मिलियन है, जिसमें से कुछ यूज़र फंड्स भी हैं जो FTX पे थे उनके, और वो अब अटक गए हैं यहाँ पर। रिलेटिवली छोटा अमाउंट है, लेकिन एक थोड़ा सा स्केरी आइडिया देता है कि हो सकता है बाकी एक्सचेंजेस के साथ और बड़ा अमाउंट कहीं पर ऐसे अटका हुआ नहीं हो या कुछ शॉर्टकमिंग्स यहाँ पर नहीं हो। Crypto.com हुआबी के साथ क्या चल रहा है उसके लिए हमने कल ही आपको वार्न कर दिया था, इट इज़ बेटर कि अभी जब तक ये सिनारियो सॉल्व या फिक्स नहीं होते हैं, इसके ऊपर फर्दर अपडेट नहीं आता है, अपने फंड्स को अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखें, वो बेटर है, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी सी बहुत क्रिटिकल है। एंड अगर यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ होगी कि और एक्सचेंजेस की कुछ डाउनफॉल वगैरह हो गए, जो पॉसिबली होने में हो भी सकता है, तो ईजिली पॉसिबल है कि एकदम से हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर भी पैनिक क्रिएट होकर डंप देखने को मिले, जो 10 to 13 तक के एरिया तक भी हम चले जाएं। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर एकदम से कोई डिजास्टर्स न्यूज़ आती है एंड इट हैपन्स। लेकिन जब होगा इट विल ट्राई टू गेट एवरीबडी ऑफ गार्ड, जब लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। पॉसिबली लेट नाइट मैंने ज़्यादातर देखा है, क्योंकि US के वर्किंग आवर्स वो होते हैं, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नहीं होता अच्छा है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें वील हैव टू सी, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर जो भी जिस तरह से जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में अपडेटेड रहने की आप कोशिश करना। हम चैनल के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट आपको सारी अपडेट्स दें, ताकि यू स्टे अहेड एंड फटाफट अपने स्टेप्स आप ले पाएँ। ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, तो अगर आपने वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे फास्ट अपडेट जो है अभी हम वहीं पर शेयर कर रहे हैं। तो बाकी देखते हैं चीज़ें जो हैं किस तरह से यहाँ पर प्ले आउट करती हैं। अभी तो देयर इज़ नॉट मच टू से। मोर इम्पॉर्टेंटली चीज़ें डिपेंड यही करती हैं कि बस अभी एक्सचेंजेस को लेके, FTX को लेके होता क्या है यहाँ पर, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स को अगर हम देखते हैं तो फाइनली यहाँ पर अक्टूबर मंथ के CPI या इन्फ्लेशन नंबर US के यहाँ पर निकल के आए, जहाँ पर सितंबर मंथ के अंदर इन्फ्लेशन नंबर थे 8.2%, लेकिन इस बार 7.7% का नंबर आया। ये जो एक्सपेक्टेड नंबर था, काफ़ी ये माना जा रहा था कि 8% के अराउंड होगा, तो उससे भी लोअर है, 0.5% यहाँ पर कम हुआ है, विच इज़ इन अ वे गुड। अब पूरी नज़रें जो है ये FOMC की नेक्स्ट मीटिंग के अंदर होगी, क्या वहाँ पर भी अभी भी कंटिन्यूसली वो अग्रेसिवली उसी तरह से इंटरेस्ट रेट को राइज करते हैं। अगर करते हैं तो वैसे ही मार्केट रहेगा, लेकिन अगर वहां पर स्लो डाउन किया तो पूरे मार्केट के लिए काफी अच्छा वो यहां पर हो सकता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक के अंदर हमने आपसे शेयर किया था कि इंडिया के अंदर दो तरह की CBDC लॉन्च हो रही है। एक है CBDC-W जो होलसेल सेगमेंट को एक तरह से टारगेट कर रही है, और दूसरी जो होगी यहाँ पर CBDC-R जो रिटेल सेगमेंट के लिए यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर CBDC-W होलसेल सेगमेंट वाला जो CBDC बना है उसका पायलट यहाँ पर 1 नवंबर को लाइव हो गया था। करंटली अगर आप देखेंगे 2300 करोड़ के ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं इन CBDC को यहाँ पर यूज करके, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इसका भी यूज केस यहाँ पर यूज हो रहा है। जहां पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर डेली ट्रेड वॉल्यूम भी डबल हो चुका है, जहां पर लास्ट वीक डेली ट्रेड वॉल्यूम था 255 करोड़ और वो अब डबल होके यहाँ पर इस वीक के अंदर बन चुका है 572 करोड़ का। साथ में यहाँ पर एक प्राइवेट बैंक के सीनियर एम्प्लॉय ने ये बोला है कि करंटली कोई भी ग्लिचेस या प्रॉब्लम नहीं आ रही, पूरा जो CBDC का प्रोसेस है काफी स्मूथली यहाँ पर रन कर रहा है होलसेल सेगमेंट के अंदर। एंड अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो यहाँ पर और भी दूसरे जो यूज केस हैं वो यहाँ पर इस CBDC के साथ टेस्ट हो सकते हैं। तो अभी CBDC होलसेल सेगमेंट के लिए जो आया उसको लेके एक ही यूज केस अभी ये चेक कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके, तो सब कुछ अच्छा चला तो और भी यूज केस जो है ये यहाँ पर टेस्ट करना चालू करेंगे। साथ में यहाँ पर हमने जो बात करी थी 2 CBDC आ रही है, तो अभी CBDC रिटेल जो है उसका भी पायलट जो है एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के अंदर उसकी टेस्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, GST को लेके CBIC
एक एजेंडा पेपर को सबमिट करने वाले हैं, जिससे क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से वो जीएसटी जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अब जीएसटी को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये बन जाता है, काफी लोगों को लगता है कि जैसे टीडीएस पूरे ट्रांजैक्शन पे लगता है तो जीएसटी भी जो है पूरे ट्रांजैक्शन पे लग सकता है और लोगों को पे करना पड़ सकता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई सर्विस दी जा रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। जैसे एक्सचेंजेस जब ट्रेडिंग करवाते हैं तो ट्रेडिंग फी काटते हैं तो उसके ऊपर टैक्स यहाँ पर लगेगा जीएसटी का, तो वो यहाँ पर इंटायर ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं होगा। तो उसी को लेके कैसे लगाना है, किस ब्रैकेट में डालना है, क्या गैम्बलिंग वाले ब्रैकेट में डालेंगे, 28% लगाते हैं, कैसे करते हैं, वो क्लैरिटी मिलेगी जब ये एजेंडा पेपर सामने निकल के आएंगे। साथ में माइनिंग और एयर ड्रॉप को भी लेके किस तरह से टैक्स इंप्लीमेंट करना है जीएसटी को लेके खासकर, उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ईडी का यहाँ पर ये बोलना है कि उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन के अंदर एक वॉलेट और यूजर आईडी एक इंसान का फ्रीज किया बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, जहां पर उन्होंने 150 बिटकॉइन जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 22 करोड़ रुपीस बन जाते हैं वो उन्होंने यहाँ पर फ्रीज किए हैं। ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये पुराना जो आपको पता है कि ई नगेट करके यहाँ पर मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन थी जिसको लेके स्कैम वगैरह यहाँ पर सारी चीजें हुई थी, तो उसी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उन्होंने इस आईडी को यहाँ पर ट्रैक किया और उसको फ्रीज यहाँ पर किया। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ये फ्रीज करने की पॉसिबिलिटी ये है कि बाइनेंस ने साथ में यहाँ पर काम किया होगा और हेल्प किया होगा इसको फ्रीज करने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी जो है सामने यहाँ पर निकल के आए। बाकी पूरी जो कंप्लीट प्रेस रिलीज है इसकी, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लाइब्रेरी का यहाँ पर काफी लॉन्ग पेंडिंग केस चल रहा था एसईसी के साथ, जहां पर एसईसी ने बोला कि आपका एलबीसी टोकन जो एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज है, तो वो लॉसूट यहाँ पर चालू हुआ, जो वो यहाँ पर लाइब्रेरी हार चुके हैं, एसईसी जीत चुके हैं। तो अब पूरी नजरें जो है यहाँ पर रिपल और एसईसी के केस के ऊपर है, जहां पर रिपल ने थोड़ा सा डिफरेंट राउट यहां पर लिया था एंड वो बोल रहे हैं कि अभी उनके पास अपर हैंड है जब से उनको हिनमैन डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूं तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना चुका है, उसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। काफी लोगों का ये भी बोलना है, वो अक्यूज कर रहे हैं एसईसी को ये बोल के कि वो काफी जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन काफी बायस भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके या कुछ एक्सचेंजेस को लेके। जैसे एफटीएक्स को लेके अब इन्फॉर्मेशन सामने कहीं ना कहीं आ रही है, लोग अक्यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर गैरी गेंसलर क्लोजली सैम के साथ यहाँ पर काम कर रहे थे किसी तरह से रेगुलेटरी लूप होल ढूंढने के लिए, ताकि उनका एक्सचेंज जो है वो ज्यादा ग्रो कर पाए यूएस के अंदर इन कंपैरिजन टू हिज कॉम्पिटिटर्स। लेकिन ये सारे एक्यूजेशन है, कितनी रियलिटी है वो अभी तक यहाँ पर पता नहीं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, आइनरी जो एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस यहाँ पर बना रहे हैं, उन्होंने अपना पब्लिक टेस्टनेट रिसेंटली लॉन्च किया था, जहां पर 2000 नोड्स को वो क्रॉस कर चुके हैं। ये काफी बड़ा माइलस्टोन बन जाता है, क्योंकि ये जो टेस्टनेट है बेसिकली उसको लॉन्च किया ये देखने के लिए कि जो फंक्शनैलिटी और फीचर्स है क्या यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जिस तरह से प्ले आउट होती हैं उसके बाद ही यहाँ पर फाइनली इनका मेन नेट जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर पाएंगे। तो ये पब्लिक टेस्टनेट चल रहा है, इसके अंदर अगर आप लोग भी चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे टेस्टनेट के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू विन सम रिवॉर्ड्स एज वेल, तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सिल्क रोड फिर से यहाँ पर न्यूज के अंदर है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अब तक का सबसे बड़ा सीजर जो है वो यहाँ पर किया है, जहां पर 3.36 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ क्रिप्टो उन्होंने यहाँ पर सीज किए हैं। ये एक सिल्क रोड का फ्रॉड हुआ था। सिल्क रोड अगर आपको नहीं पता है तो डार्कनेट के ऊपर एक ड्रग्स की वेबसाइट थी जिसपे लोग क्रिप्टो यूज करके, बिटकॉइन यूज करके उस टाइम पे ये सब बाय करते थे एंड फिर उसको फाइनली यहाँ पर शट डाउन कर दिया गया था जब सिल्क रोड के फाउंडर ब्रॉस उल्ब्रिच को यहाँ पर पकड़ लिया। तो यहाँ पर एक जेम्स जोंग करके इंसान थे जिन्होंने यहाँ पर एक तरह से स्कीम चला के सिल्क रोड से काफी सारे बिटकॉइन जो होते हैं एक तरह से चोरी या निकाल यहाँ पर लिए। वायर फ्रॉड बेसिकली इसको बोला जा रहा है, जहाँ पर अराउंड 50,676 बिटकॉइन इन्होंने चोरी किए थे। ये 2012 की यहाँ पर बात है। तो इन्होंने अब बोल दिया कि हमें गिल्टी, और वही जो सीजर है यहाँ पर हुआ है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि यहाँ पर यूएस जो है इन बिटकॉइन को हॉडल करता है या फिर यहाँ पर सेल करता है, ऑक्शन करता है। लास्ट टाइम जो सिल्क रोड को कैप्चर किया था और उस टाइम पे जो बिटकॉइन मिले थे वो यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ने काफी अर्ली ऑक्शन कर दिया था। आई थिंक 2015 में कर दिए थे या 16 के अंदर कर दिए थे, और उस टाइम पे उनको बाय किया था टिम ड्रेपर ने। तो इस बार देखना है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे 10 नवंबर को ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 साल हो चुका है बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई को। मतलब आज से 1 साल पहले ही अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे बिटकॉइन ने $69,000 को टच किया था। करंटली $17,000 के अराउंड बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है, लेकिन प्राइस जरूर डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी डाउन आई है, लेकिन अडॉप्शन जो है वो काफी फास्ट पेस के अंदर बढ़ा है। काफी सारी चीजें हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा हम यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे। आप भी ऐड कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। लेकिन अगर आप देखेंगे एल सल्वाडोर जो पहला एक तरह से कंट्री बना था जिसने लीगल टेंडर बनाया यहाँ पर बिटकॉइन को, उन्होंने यहाँ पर अराउंड 70% अनबैक्ड उनकी जो पॉपुलेशन थी बिटकॉइन के कारण उनको यहाँ पर पेमेंट एंड रेमिटेंस के अंदर यहाँ पर एक्सेस मिला।
ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अडॉप्शन है उसके अंदर अगर आप कनाडा को देखेंगे तो इस एक साल के अंदर जहां पर प्राइस नीचे जा रही है अराउंड 2594 बिटकॉइन कनाडा के अंदर यहां पर ओपन हुए हैं। अगर आप देखेंगे एल सल्वाडोर के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने भी यहां पर बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर यहां पर एक्सेप्ट किया है। साथ में इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हुई हैं इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन के अंदर, बट जस्ट टू नेम अ फ्यू, फिडेलिटी ने भी यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम की ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करी। ब्लैक रॉक ने यहाँ पर पार्टनर किया कॉइनबेस के साथ में अगर आप देखेंगे गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर फर्स्ट कैश लोन इशू किया अगेंस्ट क्रिप्टो एज अ कोलैटरल। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है जो आने वाले टाइम पे आई थिंक विल बिकम नॉर्मल। तो ये कुछ इवेंट्स हैं, लेकिन इनसे भी बहुत ज्यादा अलग अलग यहाँ पर इवेंट्स हैं जो आई नो मैंने इस लिस्ट में कवर नहीं करे हैं। तो वो आप कमेंट्स में डाल के बताना कि इस एक साल के अंदर सबसे बड़ा अडॉप्शन आपको क्या लगता है जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है, नीचे डाल देना। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे इस वीक के सबसे बड़े डिजास्टर्स और शॉकिंग न्यूज की जिसने पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पर एकदम हिला के रख दिया है। वो है यहाँ पर FTX का सागा, जहाँ पर FTX वन ऑफ द बिगेस्ट टियर 1 एक्सचेंज जो है उसका कोलैप्स हमको देखने को मिला। एंड बिगेस्ट रीजन वाज उन्होंने लोगों के फंड्स जो हैं उनको गलत तरीके से यहाँ पर यूज़ किया। एंड उसी को लेके जब ये इन्फॉर्मेशन सामने आई तो हमने भी आपसे जो रेगुलर वीडियोज़ है शेयर किए, तो उनको एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर अनफोल्ड करने के लिए। केस स्टडी जो है FTX की वो डेफिनेटली आएगी, उसके ऊपर हम वर्क करें जैसे से चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं। बट अगर आप चाहें उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने आपको काफ़ी पहले वॉर्न भी कर लिया था कि अपने फंड जो है आप विड्रॉ कर लीजिए, FTX के साथ सिचुएशन यहाँ पर सही नहीं है। अब उसी को देख के अगर हम देखेंगे जब बाइनेंस ने फाइनली वो आए थे आगे, उन्होंने बोला था कि हम एक्वायर कर सकते हैं FTX को, उन्होंने भी फाइनली बैकआउट कर लिया ये बोल के कि इनकी बुक्स जो हैं वो सही नहीं लग रही हैं, मतलब चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं। और साथ में फेडरल एजेंसीज़ ने भी जब इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दिया तो कोई भी छूना उसको नहीं चाहता है। अब उसके बाद देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई। अगर हम बात करें कि FTX का कोलैप्स कब चालू हुआ, तो इनका कोलैप्स तभी चालू हो गया था जब लूना का डिजास्टर यहाँ पर हुआ था, जिसको लेके भी बोला जा रहा है कि लूना के कोलैप्स के अंदर भी एलामेडा रिसर्च का यहाँ पर हाथ था। तो एलामेडा रिसर्च ने उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है लूज़ किया था जब लूना यहाँ पर कोलैप्स हुआ था। एंड उन्हीं को बचाने के लिए बेल आउट करने के लिए सैम ने यहाँ पर FTX से $4 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो यूज़र के फंड्स थे वो यहाँ पर एलामेडा को सेंड किए ताकि वो बचे रहें। और तब से ये झूठ बोले जा रहे हैं, चीज़ों को ऐसे करे जा रहे हैं ताकि यहाँ पर चीज़ें चल जाएं, ये होपिंग कि कुछ बुल मार्केट वगैरह आ जाए और चीज़ें यहाँ पर किसी तरह से फिक्स हो जाए। अब अगर आप देखेंगे ये जब इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आएगी किस तरह से हालत खराब है, इनफैक्ट ये बोला जा रहा है कि अब तो इनके पास कुछ फंड्स ही नहीं है। उसके बाद इनकी एलामेडा रिसर्च की वेबसाइट देखोगे वो भी डाउन हो चुकी है। अगर आप देखोगे ventures.ftx.com जो बहुत बड़े सपोर्टर थे Web3 के, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखे थे प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो भी यहाँ पर डाउन है। एंड उसके बाद एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ये और होती है कि इनका जो एक्सचेंज होता है वो भी हैक हो गया। सैटरडे को न्यूज़ है कि इनका जो एक्सचेंज है वो हैक हो गया और काफ़ी सारे फंड जो हैं यहाँ पर चोरी हुए हैं। अब ये पता नहीं है कि ये इनसाइड जॉब है या एक्चुअल में हैक हुआ है। 5 साल में आज तक तो कभी एक्सचेंज हैक नहीं हुआ, ये सारी सिचुएशन हुई और अभी एकदम से हैक हो गया, तो इट लुक्स वेरी फिशी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं विच इज़ नॉट एडिंग अप। एंड ये डिज़ास्टर जो है और इतना बड़ा बना जा रहा है जो हो सकता है और भी बहुत सारे जो अलग कंपनीज़ हैं उनको साथ में लेके डूबे क्रिप्टो एक्सचेंज के। डोंट बी सरप्राइज कि FTX के साथ अगर आपको और भी यहाँ पर जो फर्म्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं वो कोलैप्स होते हुए देखने को मिले। Web3 में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ भी ऐसी चीज़ जो है सूनर और लेटर कभी ना कभी हो सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी आर जस्ट रनिंग ऑन हाइप एंड दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू मेक द इन्वेस्टमेंट। बट फ्रॉम रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव भी अगर आप FTX को देखेंगे, अब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। SEC, CFTC, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है यहाँ पर। साथ में अगर आप देखेंगे कैलिफोर्निया ने भी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी है, टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज़ बोर्ड ने तो पहली इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर चुके हैं। तो अब तो देयर इज़ नो कमिंग बैक। बस इंपॉर्टेंट अब ये रहेगा कि यूज़र के फंड्स का यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि माउंट गॉक्स का एग्जाम्पल लगेंगे, इतने साल हो गए अभी तक लोग वेट ही कर रहे हैं। FTX का तो पता भी नहीं है कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं है। माउंट गॉक्स ने तो फिर भी कुछ बिटकॉइन रिकवर कर लिए थे जो अब जाके उसकी वैल्यू बढ़ गई, उस टाइम पे इतनी कुछ थी नहीं। तो FTX के पास तो अभी कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या होगा, तो उससे जो यूज़र के फंड्स हैं उनका क्या होगा वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। बट एनीवेज यहाँ पर चीज़ें जिस तरह से अनफोल्ड होती हैं हम डेफिनेटली आपके साथ यहाँ पर शेयर करते रहेंगे और कवर करते रहेंगे चैनल के ऊपर। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू शेयर अबाउट दिस और यू वांट अस टू कवर, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो ये हो गए इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स, और अब हम यहाँ पर बात करते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक की। तो फन फैक्ट ऑफ द वीक ये है कि अक्टूबर मंथ के अंदर इथेरियम के ऊपर ऑन एन एवरेज डे 1 मिलियन ट्रांजैक्शन यहां पर हुए, जो अगर आप देखेंगे रफली 40,000 ट्रांजैक्शन पर आवर बन जाते हैं। ऑल्दो ये ट्रांजैक्शन पर सेकंड में तो ज्यादा बेटर है, बट स्टिल अगर आप रिलेटिवली देखेंगे मार्केट डाउन है लेकिन ट्रांजैक्शन फिर भी यहां पर काफी ज्यादा हो रहे हैं। अब यहां पर ओवरऑल वीकली अपडेट्स हो गए, लेकिन इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जो हैं उनको भी यहां पर देख लेते हैं। नो डाउट टॉप लूजर्स में तो आपको पता होगा कौन से कॉइन्स जो है यहां पर लीड करेंगे।
तो गाइस ये हो गए इस बार के वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेके और पूरा ही जो FTX की सिचुएशन और मार्केट में सिचुएशन चल रही है उसको लेके डेफिनेटली डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।